हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारा जो ई कॉमर्स की सीरीज़ है उसका 12th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जो हमने ये ऑर्डर का पेज बनाया है, अगर हमें यहाँ पे जो हमारा ये ऑर्डर बना है इसको अगर हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, या आप बोल सकते हैं अगर हमें एक पीडीएफ इनवॉइस बनानी हो, तो वो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैं पॉइंट एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मेरा अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसकी जगह कर देता हूँ कि आज ही मुझे वीडियो में एक रिक्वेस्ट आई थी कि जिन्होंने बोला है कि अकाउंट्स नहीं, यहाँ पे नाम चाहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे इशू हैं जिन्हें मैंने पहले भी बोला है कि ये आप लोग खुद कर सकते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ कहाँ से करना है आपको। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं वो टाइम पे आप यूज़र का नाम जो है वो सेशन में लेते हैं। तो बस ये जो नाम लिया है इसको आप, कहाँ है हमारे पास अकाउंट, इधर देख लेते हैं। ये रहा अकाउंट, इसकी जगह पे हम यूज़र का नाम डाल देते हैं, रीलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, जो भी मैंने नाम लिखा होगा इसके आगे हे लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया। अब आप इसको कलर चेंज करना है तो प्लीज़ आप यहाँ पे एक स्पेन या कोई टैग ऐड कर लीजिएगा और कलर चेंज कर लीजिएगा। अब मैं मेन काम पे चलता हूँ अगले, कि मुझे यहाँ पे एक पीडीएफ का आइकन चाहिए, और ये चाहिए कि जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा एक पीडीएफ सेव हो जाए इसका। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी का यूज़ करने वाला हूँ जिस लाइब्रेरी का नाम है एम पीडीएफ। तो जो एम पीडीएफ की लाइब्रेरी है उसकी जो कोर फाइल्स हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वेंडर नाम का फोल्डर जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है। तो लेट्स से हम किसी भी एक पेज की रेप्लिका बना लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ऑर्डर अंडरस्कोर पीडीएफ। मैं सब कुछ यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा ये इनवॉइस का, जो हमारा ये वेंडर का फाइल है, इसके अंदर ये एक फाइल है ऑटो लोड, सबसे पहले हम इसे इंक्लूड करा लेते हैं। तो मैं बोल देता हूँ इंक्लूड ऑटोलोड डॉट पीएचपी। ये किसके अंदर पड़ी है, मेरे वेंडर फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो मैं यहाँ पे एक आपको सबसे पहले एक स्टैटिक HTML बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे बनता है। इसके बाद हम इनवॉइस को भी देख लेंगे कि हमें उसे कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ चलता हूँ और इस फाइल को साथ में ओपन भी कर लेता हूँ देखने के लिए कि क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहली लाइन ये हो गई। इसके बाद हम एक बना लेते हैं एम पी डी एफ इज इक्वल टू न्यू एम पी डी एफ स्लैश एम पी डी एफ। एक नेम स्पेस के थ्रू इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बन गया। इसके बाद हमारा जो सिंपल काम है वहाँ यहाँ पे वो ये है कि इस फंक्शन को कॉल करना और इसको बोलना राइट HTML। राइट HTML नाम का ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन है, और फिर हमने बोला mpdf आउटपुट। एक बार आउटपुट देखते हैं, रीलोड, देखिए पीडीएफ आ गया। और अगर आपको इस पीडीएफ को सेव कराना है तो आपने बोल दिया टेस्ट डॉट पीडीएफ, और यहाँ पे एक हम पैरामीटर पास कर लेंगे, आई गेस एफ होता है फोर्सफुली के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे आए तो देखिए ये टेस्ट नाम का मेरा पीडीएफ बन गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे ये विशाल लिखा था इसकी जगह पे हम हमारा जो HTML का कोड है इनवॉइस का वो लिख लेंगे और उसको बना लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, और अब हम यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं हमारा इनवॉइस का कोड। तो उसके लिए मुझे HTML बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बेसिक सा HTML बना लेता हूँ। एक बार देख लेते हैं कि हमारा इनवॉइस में हमें क्या क्या चाहिए। तो मैं यहाँ चलता हूँ ऑर्डर में और इसके डिटेल में चलता हूँ। अब देखिए, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ये मत बोलिएगा सर आपने ये इनवॉइस बनाया, यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं आ रहा, यहाँ पे लोगो नहीं आ रहा। वो आप खुद भी ऐड कर सकते हो,
इतना डेवलपमेंट और पीएचपी आई गेस आप लोगों को आता होगा। मैं खाली ये जो मेरी सामने की स्क्रीन है आपको ये बता दे रहा हूँ इसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। अगर आपको इतना आ गया तो आप इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहें वो आप खुद कर लीजिए। तो मैं यहाँ चलता हूँ और इसका पूरा जो टेबल का टैग है ये पूरे का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ डाल देते हैं पूरा, और एक बार इसका व्यू सोर्स करके देख लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। तो ये कुछ देखने में इस तरीके का दिख रहा है। अभी क्या हुआ, जो इसकी स्टाइल शीट है वो यहाँ पे जो थी वो अप्लाई नहीं हो पाई। अब स्टाइल शीट कहाँ पड़ी है, ये बूटस्ट्रैप की फाइल में पड़ी है, कंसोल। तो बूटस्ट्रैप की फाइल कहाँ है, एक बार देख लेते हैं। ये बूटस्ट्रैप की फाइल है। तो अगर मैं इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करा दूं और एक बार अभी रीलोड कराऊं तो मेरा ये फॉन्ट कुछ शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे किसकी ज़रूरत है मैं देख लेता हूँ। ये जो मेरी इसकी स्टाइलिंग है ये कौन सी फाइल में है वो भी देख लेते हैं। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट, अच्छा ये एक और फाइल ले रहा है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो चलिए स्टाइल डॉट सी एस एस भी ले लेते हैं। ये क्या हुआ, इसने लिया कि नहीं लिया, पता नहीं क्या किया, एक बार देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो स्टाइल डॉट सी एस एस आया, तो स्टाइल डॉट सी एस एस, अच्छा इससे ऊपर फिर इसे डिव भी चाहिए विशलिस्ट का, ठीक है जी, ये भी ऐड कर देते हैं। ये भी डाल दिया यहाँ पे, अब देखते हैं। हाँ जी, अभी कुछ ये मोर ओवर थोड़ा सा ठीक फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करते हैं, पहला काम तो इसका कर देते हैं एक बार को थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर। और अगर मेरे पास ये पूरी फाइल है, मुझे इसको फॉर्मेट करना है, तो नॉर्मली एक वेबसाइट है जिसका मैं यूज़ करता हूँ, ऑनलाइन HTML फॉर्मेटर। ये आ गई मेरे पास वेबसाइट। यहाँ से इसका जो HTML का फॉर्मेट है वो मैं अलाइन कर लेता हूँ, कॉपी सिलेक्ट ऑल, और यहाँ डाल देता हूँ। तो ये अब थोड़ा सा सॉर्टेड वे में आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस पूरे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, सबसे पहला काम, मैं ये जो पूरा कोड है इसको ले लेता हूँ एक वेरिएबल में। मैंने बोला $HTML, कमेंट आउट भी कर देते हैं इसको। तो हमने बोला $HTML, इसको मैंने सारा का सारा एक वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब एक काम करते हैं, इस वेरिएबल को एक बार आउटपुट में डाल के देखते हैं क्या आता है हमारे पास। मैं ये सब हटा देता हूँ, खाली आउटपुट देखना है मुझे अभी के लिए। तो आउटपुट कुछ ऐसा आता है। अब स्टाइलिंग तो लगी नहीं, अब ये जो स्टाइल शीट है इसको हम कैसे ऐड करें। तो स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, सबसे पहले एक CSS नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इसको बोल देते हैं फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, और यहाँ पे मैं मेरे स्टाइल शीट का नाम डाल देता हूँ। और इसकी मैं एक और रेप्लिका बना लेता हूँ, और यहाँ मैं इसको बोलता हूँ, इसी में कॉन्कैटिनेट कर लेना इसको भी। अब ये जो CSS नाम का मेरा वेरिएबल है इसके अंदर मेरी स्टाइल शीट पड़ी है, तो उस स्टाइल शीट को मैं सबसे पहले यहाँ पे करवा देता हूँ CSS 1 और 2। एक बार आउटपुट देखते हैं, एरर आ गया, क्यों एरर आ गया, एक बार देखते हैं। सेमी कॉलन मिसिंग था, बन गई आपके पास इनवॉइस। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने ये 1,2 ये बेसिकली इसको बताने के लिए होता है कि पहले 1 का मतलब कि हमें पहले क्या करना है, डॉम में हमारे CSS को लोड करा लेना, उसके बाद हमें आउटपुट ले आना है। ये काम आपका हो गया, कहानी खत्म हो गई। अब ये जो HTML बना है इसका डेटा डेटाबेस से ले आके इनवॉइस बना देते हैं, सिंपल है अभी तो काम। अभी ये जो आपकी रो बन रही है इसकी जगह पे ये जो डेटा आएगा ये पर्टिकुलर ऑर्डर के बेस पे आना चाहिए,
इसको हाँ रहने देते हैं हम। अब इसको हमें बनाना पड़ेगा डायनामिक। अब ये डायनामिक कैसे बनाएं? उसके लिए चलते हैं हम हमारे ऑर्डर डिटेल डॉट पीएचपी के पास। तो हम पहुंचे ऑर्डर, ये ऑर्डर 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 कहाँ गया? ऑर्डर डिटेल, माई ऑर्डर डिटेल्स। कॉपी पेस्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डाल देते हैं हम यहाँ पे, कट, ये डाल देते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम। एक्चुअली में टॉप की फाइल की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने जो लास्ट टाइम भी एक फाइल बनाई थी यहाँ पे सेंट ओटीपी की, तो हमें इस दो फाइल की ज़रूरत थी बस, कनेक्शन की और हमारे फंक्शन की। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर डॉट पी में खाली ये दो फाइलों को इंक्लूड करा लेता हूँ। कनेक्शन आ गया मेरे पास और ये आ गया। और दूसरी चीज़, अच्छा वो हम बाद में देखते हैं, ये आ गया। इसके बाद ये जो HTML हमारा बन रहा है डायनामिक, मैं इसी को उठाता हूँ यहाँ से कॉपी। ज़्यादा दिमाग लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अब कॉपी करते हैं और इसको मैं, इसको जो हमारा नीचे का वेरिएबल है ये हमारा भी लूप में घूमेगा, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे बंद और इसको बोलता हूँ फिर से $HTML डॉट, फिर से स्टार्ट करते हैं, इससे यहाँ फिर बंद करते हैं और यहाँ फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है हमारा लूप पे घूमेगा, तो इसको मैं ये कॉपी करता हूँ और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा सारा डेटा निकालेगा जैसे भी निकालना है इसको। इसके बाद ये जो हमारा डेटा है एक एक करके मैं ये वेरिएबल्स को यहाँ इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा इसका नाम कॉनकैटिनेट, और मैं इसी तरीके से सबको कर देता हूँ यहाँ पे कॉनकैटिनेट, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। वेरिएबल के नाम कर देते हैं चेंज। तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले इमेज, और इमेज के साथ में जो इमेज का पाथ है वो भी कॉनकैटिनेट हो जाएगा। तो हमने बोला भाई इन दोनों को कॉनकैटिनेट करा दो। इसके बाद क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी, और फिर आ गया प्राइस। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बेसिकली वेरिएबल बना लेते हैं लेट से पीपी नाम से, और इसको बोल देते हैं कि भाई तुम क्वांटिटी और जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों का। और ये पीपी को बोला भाई तुम यहां आ जाना। अब ये अपना लूप पे घूमेगा, बढ़िया बात है। ये यहाँ पे खत्म होगा। इसके बाद हमें एक ये ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये टोटल प्राइस कहाँ बन रहा है हमारा? अच्छा ये ऊपर बन रहा था, इसको तो ले ही लिया हमने, बहुत बढ़िया। ये हमारा लूप पे घूमता रहेगा यहां से लेके यहां तक। जैसे ही लूप में आए फिर से एक HTML का वेरिएबल बनाएंगे और उसमें दूसरा डेटा डाल देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं इस बार और इसको भी डाल देते हैं, और इसको भी जरा सा अलाइन कर लेते हैं। अब ये जो है हमारा ये वेरिएबल है कौन सा, प्राइस का, तो इसको सिंगल कोट में डाल देते हैं। सेट है हमारा, और यहां से PDF जनरेट हो गई। अब एक बार यहां चलते हैं और URL से ही ID पास कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए बढ़िया आ गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूं तो ये कुछ देगा नहीं, इस तरीके से दे देगा, ब्लैंक दे देगा। तो अब क्या करते हैं कि ये जो ऑर्डर का पेज था हमारा, कौन सा, ऑर्डर डिटेल का पेज, कहाँ है ऑर्डर डिटेल का पेज, चलते हैं एक बार। यहाँ पे एक बना लेते हैं आइकन इसका इनवॉइस देखने के लिए कहीं पे भी। तो या तो आप PDF जनरेट बना लीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ पे भी बना सकते हैं अगर बनाना है तो आपको। तो हम क्या करते हैं, माई ऑर्डर के पेज पे चलते हैं। अब माई ऑर्डर, और यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड कर देते हैं, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ नीचे आइकन इस पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये हमारा TD आया, तो यहाँ पे मैं एक डालता हूँ BR, एक बनाता हूँ हाइपरलिंक, और यहाँ लिख देता हूँ
PDF, और इसको बोलता हूं कि भाई तुम जाओ किस फाइल में, क्या नाम से था, order_pdf में, order_pdf.php में ये आईडी को भेजो। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम वो पीडीएफ को फोर्सफुली करा लेते हैं डाउनलोड। उसके लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ टाइम नाम से, और टाइम भैया को बोलता हूँ मैं, सॉरी, फाइल नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और फाइल को बोलते हैं हम टाइम concatenate.pdf। ये नाम से बना हमारा फाइल, और इस फाइल को मैं बोलता हूँ यूजर को फोर्सफुली डाउनलोड करा लेंगे, तो उसका पैरामीटर होता है डी। चलते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर में आए, क्या हो गया, ऑर्डर में आए, और यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन था। अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया फटक से डाउनलोड हुआ। इसको खोलते हैं, देखिए आ गया आपका इनवॉइस। अब एड्रेस डालना है, जो डालना है वो आप डाल सकते हो, ऊपर आप ऐड कर लो अपना एड्रेस, HTML में जो भी ऐड करना है उसे आप ऐड कर सकते हो। कुछ इशू है, डेफिनेटली इशू है। पहला इशू, लेट्स से अभी अगर हमारा जो यूजर है, हम क्या करते हैं, अभी एक चीज देखते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर मैं ये लिंक कॉपी कर लूं और इसे लॉग आउट कर दूं, लॉग आउट, अब अगर मैं ये पीडीएफ को कॉल करूं तो मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। देखिए लॉग आउट हूं फिर भी ये डाउनलोड हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो हमें यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, जब भी आप ये डाउनलोड करते हो सबसे पहले एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है, और दूसरी चीज, जो यूजर लॉगिन है उसी का खाली ये पीडीएफ डाउनलोड होगा और किसी का डाउनलोड नहीं होना चाहिए। तो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। अगर आप देखें तो हम यहाँ पे यूजर का आईडी लेते हैं, उसके बाद ही से लॉगिन करने देते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ नॉट इज सेट। अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको यहीं पे कर दें डाई। अब देखिए एक बार हम लॉगिन करते हैं, और अगर मैंने इसे लॉगिन किया, मैं यहाँ आया, मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया, मेरा पीडीएफ डाउनलोड हुआ। अब मेरे पास ये कॉपी है। अब अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 2, तो कोई एक ये पीडीएफ बनती है, पर ये ब्लैंक बनती है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं लॉग आउट करूं और अब अगर मैं ये पीडीएफ ये लिंक डालूं तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, फिर से एक बार लॉगिन करते हैं। अगला काम क्या है कि अगर यूजर ये यूआरएल से छेड़खानी करता है, जैसे कि हमने यहाँ की, और मैं कुछ भी डाल दूं, तो एटलीस्ट मेरा डेटा नहीं आना चाहिए यहाँ पे, या कुछ भी ना आए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये चेक करा, ये जब कंडीशन लगा रहे हैं उससे पहले चेक कराते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं है। तो हमने बोला इफ mysqli underscore num underscore rows of this is equal to 0। तो सेम टू सेम चीज यहीं पे इसे डाई करते हैं। अगर मतलब कोई डेटा नहीं आया, तो अब क्या होगा, अगर यूजर आया और उसने कोई छेड़खानी करने की कोशिश भी की, तो स्क्रिप्ट यहीं के यहीं बंद हो जाएगी, ये आपको आगे जाने नहीं देगी। अगर प्रॉपर डालेंगे तो ये आपका प्रॉपर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं एक ऑप्शन इनवॉइस का, इनवॉइस को डाउनलोड करने का। जब भी वो क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो अपने किसी और भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं जहां आपका मन करे। सेम यही चीज आप एडमिन में भी दे दो, एडमिन को भी, कि अगर एडमिन को भी कोई इनवॉइस डाउनलोड करनी है तो वो उसे डाउनलोड कर सके। कैसे, लॉग आउट करते हैं और चलते हैं हमारे एडमिन पे। हमने बोला एडमिन एंड एडमिन, ये सारी कहानी आई यहाँ पे। अब एडमिन पे भी हम जब ऑर्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे हम एक उसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो मैं चलता हूँ एडमिन के ऑर्डर मास्टर पे, एडमिन के ऑर्डर मास्टर पे यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसा ही लिंक दे देते हैं पीडीएफ के लिए। तो मैंने डाल दिया BR। आपका मन है पीडीएफ का आइकन देना है, पीडीएफ का आइकन भी दे दो, जो आपका मन करे आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक पीडीएफ का ऑप्शन डाल देता हूँ। अब जब मैं इस पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पीडीएफ के में जनरेट हो जाना चाहिए। तो एक काम तो मैं ये भी कर सकता हूं कि जो पीछे वाला इनवॉइस है मैं इसको उसी से लिंक कर दूं। कैसे, तो हमारा लिंक क्या था, order_pdf.php। तो अगर मैं इसको बोलूं कि भाई तुम एक स्टेप पीछे जाना इस फाइल के अंदर,
और यूआरएल में पास कर देना ये आईडी, क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ये क्या करेगा, रीलोड। अब अगर मैं इस पे माउस करूं तो ये इस फाइल को भेजेगा, पर प्रॉब्लम क्या है, हमने इस फाइल को ऑलरेडी क्या बोला है कि अगर यूजर, ये अगर सेशन आईडी में यूजर का आईडी ना मिले तो इसको डाई कर देना। अब ये क्या करेगा, जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाई कर देगा। तो हमें इसे बोलना पड़ेगा कि भाई अगर एडमिन यहां आता है तो कोई बात नहीं, एडमिन अगर डाउनलोड करता है तो एडमिन को डाउनलोड आप करने दो। या फिर एक ऑल्टरनेट ये है कि हम ये जो फाइल है इसको कॉपी करें और एडमिन के फोल्डर में डाल दें, और यहां से इसको एक स्टेप पीछे कॉल करा लें। यहां से भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। यहां से करना है तो आपके पास ये सिंपल कोड है, और अगर पीछे से करना है, मतलब पीछे वाला जो पेज था हमारा, अगर आपको वहां से इंप्लीमेंट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लॉगिन का पेज है एडमिन का, एक बार उस पे आते हैं। लॉगिन पेज रहा हमारा ये, यहाँ पे हमारा ये सेशन बनता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ये ना मिला, और इससे भी पहले ये एक और लगा लेते हैं यहां पे कंडीशन, इफ दिस चीज एग्जिस्ट, तो ये अगर ये चीज एग्जिस्ट है तो ये इस पे जाए ही ना, या फिर ये अगर नहीं एग्जिस्ट है तभी ये इसमें जाए। ठीक है यहां तक, ओके। अब नीचे भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी क्वेरी में, देखते हैं कहां है। यहां पे हम ये यूआईडी साथ में चेक करा रहे हैं, तो यहां पे भी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर यूजर्स एडमिन का आईडी है तो ये जो कंडीशन है वो इंप्लीमेंट ही ना हो। तो या तो हम ये काम कर सकते हैं कि एक दो क्वेरी लगा लेते हैं यहाँ पे, इफ दिस तो दिस, एल्स दिस, इसको बोल देते हैं इफ इस सेट। अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो वो इसको चेक ही ना कराए, अदरवाइज चेक करा ले। देखिए क्लिक किया, आपके पास इनवॉइस आ गया। अब सेम फाइल आपकी दोनों जगह भी काम करेगी, फ्रंट एंड पे भी काम करेगी और एडमिन पैनल पे भी काम करेगी। सेम इनवॉइस एडमिन पे भी आपको रिपोर्ट निकाल के दे रहा है और फ्रंट एंड पे भी निकाल के दे रहा है। तो इस तरीके से आपका इनवॉइस का काम हो गया। अब हमें अगला काम क्या करना है कि जब भी यूजर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो ये जो हमने पीडीएफ बनाई है ये क्या करेंगे, हम यूजर को ईमेल कर देंगे, थैंक यू उसके लिए। पर ये तब होगा जब उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि कैसे अगर हमें हमारा पीडीएफ में ये इनवॉइस जो बना है इसको ईमेल करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो हमारा पीडीएफ का वीडियो था ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं, अगर तो आपको ये इनवॉइस बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल HTML को भी पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए भी आप यही सेम चीज को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हमारा आज का था इसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।